नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज चर्चा होगी ऐतिहासिक काल से लेकर, चाहे वो रामायण काल की बात हो, चाहे किसी और काल की बात हो, हमारे सबसे पसंदीदा, सबसे चहेते पड़ोसी श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका और भारत के रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक लगातार भारत और श्रीलंका के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो आज सियासी पाठशाला में श्रीलंका और भारत के बीच संबंधों पर हम गहनता से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात ने दोनों पड़ोसी देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। दोनों ही नेताओं ने आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए चर्चा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछला एक वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इस चुनौतियों का सामना किया, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत श्रीलंका की सुरक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े रहें और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ मिलकर काम करें। इस कार्यक्रम का समापन भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान साफ तौर पे ये कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज यानी एक भूमिगत पुल बनाने को लेकर हम विचार कर रहे हैं। ये संभव है या फिर नहीं और इसकी संभावनाएं किसमें छिपी हुई हैं, इसको लेकर हम लगातार जांच कर रहे हैं। ये पुल त्रिकोमाली और कोलंबो बंदरगाहों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे समुद्री यात्रा के समय और लागत में काफ़ी कमी आएगी। आपको बता दें कि इस पुल से व्यापार और कनेक्टिविटी में क्रांति आने की उम्मीद है, जिससे 2 प्रमुख बंदरगाहों के बीच माल और लोगों के निर्बाध आवाजाही को सुगमता आएगी। आपको बता दें कि आर्थिक लाभ के अलावा भूमि पुल सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा दे सकता है। अभी भारत और श्रीलंका के बीच तकरीबन $5 बिलियन का ट्रेड होता है और कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यदि इस तरह के पुल का निर्माण हो जाता है तो ये व्यापार $10 बिलियन तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी श्रीलंका में कार्गो भेजने के लिए समुद्री रास्ते का उपयोग होता है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन यदि ये पुल बनता है तो इससे खर्चा 50% तक कम हो जाएगा। जाहिर तौर पर इससे दोनों देशों को बड़ा लाभ मिलेगा और गौर करने वाली बात यह भी है कि श्रीलंका भारत से ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, इसलिए भारतीय इकोनॉमी को भी इससे बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। लेकिन आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच भूमि पुल का विचार बिल्कुल नया नहीं है। इस अवधारणा पर दशकों से चर्चा होती रही है। कुछ सालों पहले हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों देशों के बीच एक पुल बनाए जाने का आइडिया रखा था, लेकिन तब श्रीलंका के जो सड़क एवं परिवहन मंत्री थे, उन्होंने चीन के प्रभाव में आकर इसको सिरे से नकार दिया था। लेकिन आज जब भारत और श्रीलंका के बीच लगातार संबंध बेहतर होते जा रहे हैं और भारत श्रीलंका के मुश्किल समय में लॉकडाउन के बीच काम आया था, उससे अब हालात अलग हो चुके हैं। आज वो खुद इस समझौते के लिए तैयार है और श्रीलंका खुद ये मानता है कि इस पुल की ज़रूरत दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ऐसी परियोजनाओं के संभावित लाभ कई गुना हैं। सबसे पहले ये भारत और श्रीलंका के बीच परिवहन व्यापार संबंधों में अभूतपूर्व रूप से सुधार करेगा, जिससे बायलैटरल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। वर्तमान में दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार शिपिंग के जरिए होता है, जिससे देरी भी होती है और काफ़ी खर्चा भी आता है। अगर एक भूमि पुल का निर्माण हो जाता है तो ये लागत काफ़ी कम हो जाएगी, समय भी कम होगा और आवाजाही में भी तेजी आने की संभावना है। अपने पड़ोसी देशों में यदि पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर देशों के साथ भारत के शानदार संबंध रहे हैं। अगर इस पुल का निर्माण होता है तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा और समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाते हुए श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। श्रीलंका के लिए भी ये परियोजना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब देखना है कि कैसे श्रीलंका इस पर आगे एक्शन लेता है और कैसे भारत सरकार इस पर आगे एक्शन लेती है।
इसके साथ ही इस पुल का निर्माण होने से भारत की स्थिति बिम्स्टेक में भी मजबूत होगी। इस ग्रुप का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इस पुल के निर्माण से न सिर्फ भारत श्रीलंका के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि एक दूसरे के पर्यटन सेक्टर पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ ही ये बिम्स्टेक देशों के पर्यटन को भी बूस्ट करने का काम करेगा। तो फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच लगातार इस सरकार के दौरान संबंध बेहतर होते जा रहे हैं और आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस पुल को लेकर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है और किस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार आगे बढ़ता है। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। धन्यवाद।